बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। आज है प्रोग्राम नंबर 10.16। राइट अ प्रोग्राम दैट गेट्स अ 3 डिजिट नंबर। ठीक है, आपने एक प्रोग्राम लिखना है जो 3 डिजिट का नंबर ले। ठीक है, फ्रॉम द यूज़र से यानी कि कीबोर्ड से आपने ऐसा नंबर लेना है जिसके 3 डिजिट हों। ठीक है, ना कम हो ना ज़्यादा, सिर्फ 3 डिजिट्स। ठीक है, एंड डिस्प्लेस इट इन रिवर्स ऑर्डर। और आपने फिर उसको क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में ज़ाहिर करवाना है या शो करवाना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पे, इफ़ द यूज़र एंटर 1 2 3, अगर यूज़र जो है 1 2 3 एंटर करता है, इट डिस्प्लेस 3 2 1। ठीक है, इसकी रिक्वायरमेंट है कि आप यूज़र से 3 डिजिट का नंबर लें और फिर उसको रिवर्स ऑर्डर में यानी कि शो करवाएं उसमें। यानी कि अगर 1 2 3 है तो शो कैसे, अगर आप यूज़र से ले रहे हैं 1 2 3 तो शो कैसे करवाएंगे, 3 2 1। ठीक है, अपोजिट। अच्छा, इसके लिए कैलकुलेटर ले लें, अपने पास कैलकुलेटर रख लें या उसको देख लें। इस प्रोग्राम में हमने सबसे पहले तो अपना प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट करना है। उसमें हमने हेडर फाइल्स लेनी है। stdio.h एक ज़रूरी हेडर फाइल है printf scanf की लाइन को चलाने के लिए। ये स्टेटमेंट्स नहीं चलेंगी अगर आप stdio.h फाइल नहीं साथ अटैच करेंगे। ठीक है, उसके बाद canaio.h फाइल हमने ज़रूर इंक्लूड करनी है। उसके लिए हमारा क्लियर स्क्रीन वाला फंक्शन और getch वाला फंक्शन जो है वो चलेगा। ठीक है, जो कि getch यहाँ पे है और क्लियर स्क्रीन यहाँ पे है। ये canaio की मदद से चलेंगे, इस हेडर फाइल की मदद से इसको अटैच करना ज़रूरी है। stdio जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है उसके लिए printf और scanf चलेंगे इसकी मदद से। ठीक है, अच्छा जी, उसने कहा यूज़र से ले लें 3 डिजिट का नंबर। ठीक है, उसके लिए अब हम क्या करेंगे, और साथ उसने कहा आपने रिवर्स भी करना है। तो यूज़र से नंबर लेने के लिए जो है वो n यूज़ करते हैं। हम यूज़र भी लिख सकते हैं वेरिएबल का नाम, लेकिन हमने n लिया हुआ है। ये देखिए scanf वाले में n, इंट n, क्योंकि जो हमारे पास डिजिट हमने 3 नंबर का लेना है, उसने पॉइंट वगैरह का नहीं कहा, तो इसका मतलब है हम इंट में लेंगे। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं, यूज़र से ले लेते हैं 3 डिजिट का नंबर। ठीक है, वो हम कैसे लेंगे, उसके लिए सबसे पहले वेरिएबल लेनी है। अगर आपने कीबोर्ड से कोई वैल्यू लेनी है तो ज़ाहिर है आप वेरिएबल कीबोर्ड से जब लेंगे तो वो किसी वेरिएबल में स्टोर होगा ऑफ कोर्स। तो उसके लिए इसका मतलब है सबसे पहले आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो कर लेते हैं। इंट डाटा टाइप ले लिया हमने, n आगे लिखा। ठीक है, सपोज़ कर लें अभी हमने a की वेरिएबल लिया, आगे सेमीकोलन लिख लेते हैं, ab को भूल जाएं। अभी हम सिर्फ n को अभी यूज़र से लेने लगे, इंट n। अब n जो है वो इसने, अगर तो आपका इंटीजर 2 बाइट का है तो मेमोरी में इसने 2 बाइट की जगह ले ली है। अगर 4 बाइट का है तो उसने मेमोरी में 4 बाइट की जगह ले ली है। ये डिपेंड करता है आपके कंपाइलर पे। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत हो, जो आपकी बुक पे लिखा हुआ है उसको याद रखें। 2 बाइट का है तो 2 बाइट याद रखें, अगर बुक पे ये लिखा है तो। अच्छा, printf एंटर 3 डिजिट नंबर, ये मस्त लिखते हैं, ये लिखना ज़रूरी है। आप इसको एंटर 3 डिजिट नंबर दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, THREE वाला भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये इसलिए लिखना है कि जो वैल्यू एंटर कर रहा है यूज़र, उसकी याद दहानी के लिए, कि उसको याद रहे कि मैंने 3 डिजिट का नंबर जो है वो एंटर करना है। printf एंटर 3 डिजिट नंबर, तो यहाँ पे लिखा आएगा। उसके बाद हमने यूज़र से लेना है ना, तो scanf का फंक्शन इस्तेमाल होगा, ब्रैकेट डबल कोट, क्योंकि ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। जो हमने एंटर करनी है वैल्यू वो इंटीजर टाइप की है, तो इसलिए %d डबल कोट क्लोज कामा और एड्रेस ऑपरेटर n, इसके एड्रेस पे n के। अब यहाँ पे हमने यूज़र से यानी कि कीबोर्ड से या यूज़र से वैल्यू ले ली 512, तो ये स्टोर हो गया है n वेरिएबल के अंदर। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब नेक्स्ट है, उसने क्या कहा है कि अब आपने इसको रिवर्स ऑर्डर में शो करवाना है। कैसे, उसने एग्जांपल दी थी 1 2 3, अगर यूज़र से आपने लिया है तो इसको शो करवाए 3 2 1। ठीक है, हमने यूज़र से वैल्यू ली है 512, यूज़र तो कुछ भी पुट कर सकता है, 3 डिजिट जो भी वो पुट करेगा 512। अब इसका मतलब है इसका रिवर्स ऑर्डर होगा 215। ठीक, अब इसके लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें 2 वेरिएबल्स और चाहिए। एक का नाम हमने रख लिया a और एक का नाम हमने रख लिया b। हम कोई कुछ और भी नाम रख सकते हैं, लेकिन हमने a और b इसलिए रखा है क्योंकि ये हमारी बुक में लिखा हुआ है, तो इसलिए हम इसी तरह से मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है,
और ये तीनों इंटीजर टाइप की हैं, इसलिए हमने एक की लाइन में इनको डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब ए जो है, अब हमने क्योंकि इसको रिवर्स ऑर्डर में करना है तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा, जो n नंबर है ना इसको पहले डिवाइड करेंगे 100 के साथ, और जो a है इसमें जो वैल्यू आएगी स्टोर हो जाएगी। अब आप डिवाइड करके स्टोर करके देखें कि a में क्या स्टोर हो रहा है। ये तरीक़ाकार है, आपने ऐसे ही करना है, रिवर्स करने के लिए आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। फिर उसके बाद n जो है हमारा, ये जो यूज़र से नंबर लिया हुआ है, n इक्वल n को मॉडुलस करेंगे 100 के साथ। n की जो वैल्यू है वो क्या है 123 को मॉडुलस करें 100 के साथ, क्या आएगा, जो भी वैल्यू आएगी उसको n में स्टोर कर दें, लिख लें साइड पे। a के पास जो वैल्यू आई थी n को, यानी कि 123 को डिवाइड किया था 100 के साथ, जो वैल्यू आई थी वो a में स्टोर है, लिख लें एक जगह पे अलग से। और फिर जब n इक्वल, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये n, ठीक है, उस n में क्या स्टोर है 512 को डिवाइड मॉडुलस करेंगे 100 के साथ, तो क्या वैल्यू आएगी वो n में स्टोर है, लिख लें कि a में ये स्टोर है और n में ये स्टोर है। उसके बाद b इक्वल, ये जो लिया हुआ है b इक्वल n डिवाइडेड 10 n। अब ये जो n था ना, ये जब मैंने n को मॉडुलस किया 100 के साथ, यानी कि 512 को मॉडुलस किया 100 के साथ, जो वैल्यू आई n वो इधर अब इसके पास है, n डिवाइडेड n जो भी किया वो वैल्यू b के पास है, लिख लें बेटा साइड पे। फिर उसके बाद n इक्वल n मॉडुलस, n के पास जो भी लास्ट में जो भी वैल्यू n के पास थी वो मॉडुलस 10 वो कर लें और वो n में स्टोर करवा दें। ठीक है, अब क्या होगा, प्रिंट एफ अब रिवर्स आ जाएगा हमारे पास रिजल्ट, नंबर इन रिवर्स ऑर्डर इज़ मॉडुलस डी। अब परसेंटेज डी क्या ले, ठीक है, 3 दफ़ा इसलिए लिखा हुआ है कि हमारे पास 3 नंबर है ना, सबसे पहले n प्रिंट करवाएंगे, फिर b प्रिंट करवाएंगे, फिर a प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, ये इसका तरीक़ेकार है। आप अगर वेरिएबल के नाम चेंज करते हैं तो तरतीब वही रखनी है। ठीक है, a जो होगा, a में के अंदर जो है n डिवाइड होगा 100 के साथ, अगर वेरिएबल, लेकिन आप तरतीब यही रखें। ठीक है, अब अगर आप देखें तो n के पास क्या है 2, और b के पास क्या है 1, और a के पास क्या है 5। तरीक़ाकार बेटा यही है, ये आपने याद रखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है।